पे भी वही रोना, यहाँ पर भी वही रोना। अरे अब क्या हो गया? देख रहे हो ना जो तुम्हारे पिताजी ने बीज बोए हैं। अब क्या कर दिया मेरे पिताजी ने? अच्छी खासी दुकान खोल के तो दी है। तुम्हें अकेले कोई दुकान नहीं दी है, तुम दोनों भाइयों को ही दुकान दी है ताकि हम चारों जिंदगी भर यूं ही लड़ते रहे। देखा, या तो फिर चालू होगी। इसका तो कालजे में ना ठंडक जमील है जब बाबू सारी दुकान इसके नाम कर देता। अरे तुम इतना क्यों कर रही हो? देख रही हो ना कि भैया तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, छोड़ो ना उसको। हाँ, तेरा भाई कुछ ना कहता है ना जब भैया इतनी सिर चढ़ रही है। अरे तो अब तुम क्या चाहती हो? ये तो ये चाहती है कि पूरी दुकान ही इनके नाम कर दो, हम तो रोड पे घूम ले, भीख मांग ले। अरे तुम चुप रहो, भाई तो कुछ नहीं बोल रहा ना। तुम दोनों पता नहीं क्यों आपस में लड़ती रहती हो। हाँ दिख रहा है, वो कुछ ही नहीं बोलते तभी तो सर पे चढ़ रही है और मुझे बोलती है कि मैं सर पे चढ़ रही हूँ। यार मुझे तुम ये बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? बंटवारा। मैं तो नू चाहूँ इस सारी दुकान का ना बंटवारा हो जा। थम थारा कमाओ और हम हमारा। अरे अब चुप हो जाओ यार, ये तुम लड़ाई घर पे लड़ती हो वो ठीक था, अब दुकान पे आके भी लड़ाई लेने लग गए। यहाँ तो धंधा कर लेने दो, यहाँ तो 2 रुपए कमा लेने दो। सारे दिन बस यही बचा तुम्हारे, और कुछ है भी नहीं। लड़ने के लिए तो यही फ्री रहती है, मैं कहाँ लड़ती हूँ, मुझे कहाँ लड़ना आता है। तुम बिल्कुल चुप रहो और इसके बाद एक शब्द भी मत बोलना। और ये दुकान है ना, पिताजी ने हम दोनों भाइयों को एक साथ इसलिए खुलवाई थी ताकि हम दोनों के बीच में कभी बंटवारा ना हो। मुझे केदारनाथ जी से मिलना था, वो कहाँ पर है? अरे भैया वो तो घर पे है, आप बैठिए और बताइए क्या हुआ। वो सर उन्होंने 1 साल पहले लोन लिया था इस दुकान के लिए, वो 3 महीने से EMI कंटिन्यू नहीं जा रही, तो मैं उससे रिलेटेड बात करने आया था। तो भैया वो थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रही है पेमेंट को लेके, अगले महीने से आपकी EMI कंटिन्यू हो जाएगी, थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए। नहीं सर, हम 7 दिन का टाइम दे सकते हैं आपको, अगर आपने 7 दिन में अमाउंट जमा नहीं करवाया तो हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। भैया वैसे कितना पेमेंट ड्यू है अभी? सर 2,20,000 रुपये पेमेंट ड्यू चल रहा है आपका। भैया 1 महीने की मोहलत और नहीं मिल सकती क्या? नहीं सर, मैंने आपको बोल दिया ना, सिर्फ 7 दिन का टाइम आपके पास में, अगर 7 दिन में अमाउंट जमा नहीं करवाया तो मुझे कुछ मत बोलना, बैंक अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। सच्चे में 7 दिन में रुपये देने पड़ेंगे? हाँ लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम तो करो लड़ाई, जबकि दुकान हमारी अभी हुई ही नहीं है। तुम्हें तो बंटवारा चाहिए पहले ही, अब समझ में नहीं आ रहा ये पैसे देंगे कहाँ से। सुनो जी, 7 दिन में 2,20,000 का इंतजाम अपन लोग कैसे करेंगे? ये तो हम दोनों भाइयों को सोचने का काम है, तुम दोनों का काम तो लड़ना है ना, बस लड़ो। सुनो जी, जब ये दुकान ही नहीं रहेगी तो हम किस बात पे लड़ेंगे? और हाँ, मेरे पास घर पे कुछ ज्वेलरी रखी है, आप उसे बेच दो, कुछ तो सहारा लगेगा। अरे पर इतनी सी ज्वेलरी में क्या सहारा लगेगा? सुनो, जितने रुपये कम पड़न लाग रहे हैं ना, मेरे 2 रुपये मेरे गहने दरे हैं, मेरा ना भी बेच दो, उसके बाद में तो रुपये पूरे हो जाओगे ना दोनों के मिलाकर। हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो कि दोनों के पैसे मिला के तो पूरे हो ही जाएंगे और हम इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। और वैसे एक बात बोलूं, आज इस मुसीबत में तुम दोनों मिलकर दुकान बचाने की कोशिश कर रही हो, अगर हमेशा ऐसे रहो ना तो शायद हमारे परिवार पे कभी मुसीबत ही ना आए।